नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सेवा योजन पोर्टल से नौकरी अब होगी आसान। उत्तर प्रदेश का सेवा योजन पोर्टल युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रभावी डिजिटल माध्यम बन रहा है। इंटर स्नातक या स्किल कोर्स कर चुके छात्र सेवा योजन.up.nic.in पर आसान पंजीकरण कर अपनी योग्यता अनुसार सरकारी और निजी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन शिक्षण संस्थानों के सहयोग से अधिक युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित कर रहा है, ताकि उन्हें घर बैठे विभिन्न भर्तियों की जानकारी और बेहतर रोजगार अवसर मिल सके। सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीदने फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी है और अब किसान पहले की तरह बिना पंजीकरण सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे। जिला अधिकारियों को आदेश तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि किसानों को एमएसपी का लाभ मिले और किसी अधिकारी की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे किसानों में भी खुशी है। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की होगी जांच। कौशांबी के जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। सत्यापन की जिम्मेदारी एसडीएम और बीडीओ को सौंपते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। डीएम ने कहा कि पात्र और मृतक लाभार्थियों की स्पष्ट जानकारी दी जाए। ये योजना मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जुड़ी है, इसलिए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। जाँच के बाद नए वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जारी की जाएगी। नई आबकारी नीति से टूटे शराब सिंडिकेट। यूपी की नई आबकारी नीति में शराब सिंडिकेट खत्म करने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। देशी शराब दुकानों पर अब 25% तक नए या फिर अन्य ब्रांड रखना जरूरी होगा, ताकि ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिले। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा। थोक और फुटकर विक्रेताओं को मिलने वाली रिबेट बंद कर दी गई है और अब उधारी व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है और फुटकर दुकानदारों को नगद भुगतान के बाद ही माल मिलेगा। 29 अप्रैल को होगा गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को प्रस्तावित है। 594 किलोमीटर लंबा ये मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा, जिससे पश्चिमी व पूर्वी यूपी की दूरी और समय घटेगा। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ेगा और वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकेंगे। इसमें सीसीटीवी, टोल, रेस्ट एरिया और एयर स्ट्रिप जैसी सुविधाएं होंगी। इससे औद्योगिक विकास, रोजगार और किसानों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। रेलवे में छोटे अपराधों पर सख्त बदलाव। रेलवे ने जन विश्वास 2.0 संशोधन विधेयक 2026 के तहत छोटे अपराधों में जेल की जगह जुर्माना और सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया है। स्टेशन पर हंगामा, गंदगी, अवैध वेंडिंग, ट्रैक पार करना, महिलाओं के डिब्बे में प्रवेश और नशे पर जुर्माना बढ़ाया गया है। दोबारा अपराध पर अधिक जुर्माना होगा। क्रियान्वयन के नियम स्पष्ट नहीं और एसी कोच तकियों की गुणवत्ता देश भर में मानकीकृत की गई है। पीएम मोदी वाराणसी में महिला सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक मुद्दे के रूप में आगे बढ़ा रही है। 28 अप्रैल को पीएम मोदी वाराणसी में महिला सशक्तिकरण पर आधारित सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी कमान महिलाओं के हाथ में ही होगी। धर्मपाल सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की और व्यापक जनसंपर्क व बूथ स्तर पर जिम्मेदारी तय की। 21 अप्रैल को बिल के विरोध में मार्च निकाला जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य नेता शामिल होंगे। यूपी के कई जिलों के स्कूलों में नया समय हुआ लागू। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के कारण कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। चंदौली, जौनपुर, प्रतापगढ़ आदि में स्कूल सुबह 7:30 से 12:30 तक चलेंगे, जबकि औरैया व सोनभद्र में 7 से 12 बजे तक समय तय किया गया है। मिर्जापुर में 12वीं तक स्कूल 12 बजे तक होंगे। बीएसए को स्थानीय स्थिति के अनुसार समय बदलने का अधिकार दिया गया है। मेरठ में 974 नए प्लॉट हुए तैयार। मेरठ विकास प्राधिकरण यानी कि मेडा अपनी योजनाओं में 22 हेक्टेयर निश्चित प्रयोज्य जमीन पर दूसरे चरण में 974 प्लॉट बनाने जा रहा है, जिसे 21 अप्रैल की 130वीं बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी प्लॉट लॉटरी से और एमआईजी व एचआईजी व व्यावसायिक प्लॉट व ई ऑक्शन से बिकेंगे। पहले चरण में 1454 प्लॉट से 700 करोड़ राजस्व मिला था और इस योजना से करीब 5000 लोगों को आवास मिलेगा। यूपी में भीषण गर्मी, येलो अलर्ट हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के प्रभाव से गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। हीट वेव के कारण 23 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी है। सरकार ने बिजली, स्वास्थ्य और श्रमिक सुरक्षा के लिए तैयारियां की है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के अंत तक गर्मी और बढ़कर 44 डिग्री तक जा सकती है। स्मार्ट मीटर कंपनियों पर योगी सरकार सख्त। योगी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके भुगतान पर रोक लगा दी है। ऊर्जा मंत्री ने गुणवत्ता और उपभोक्ता शिकायतों की जांच के लिए समिति बनाई और पुराने मीटर बदलने पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल कनेक्शन जोड़ने और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 45 दिन तक कनेक्शन न काटने का आदेश भी दिया गया है। दीप्ति की परेशानी पर सीएम योगी ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में तत्काल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
बरेली की दीप्ति की आर्थिक समस्या पर पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने को कहा गया। आवास, इलाज और शिक्षा से जुड़े मामलों में भी त्वरित समाधान के आदेश दिए गए। सीएम ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता है। मेरठ अल्फा अस्पताल में किडनी घोटाला हुआ उजागर। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित अल्फा अस्पताल में 2022-23 के दौरान अवैध रूप से 20 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट होने का खुलासा हुआ है। ओटी टेक्नीशियन रोहित की पूछताछ से ये जानकारी मिली और अस्पताल मालिक डॉक्टर अमित और 2 अन्य आरोपी फरार है, जबकि कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस कई शहरों में छापेमारी कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र। लखनऊ में स्मार्ट और प्रीपेड मीटरों को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ गया है। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बिना सहमति पुराने मीटर हटाकर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे बिल बढ़ रहे हैं और अचानक बिजली कट रही है। जनता और जनप्रतिनिधियों का घेराव हो रहा है। जनता आक्रोशित, पारदर्शिता व शिकायत निस्तारण की मांग कर रही है। प्रयागराज में फर्जी डिग्री रैकेट खुलासा। प्रयागराज में फर्जी डिग्री रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां साइबर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर हजारों नकली मार्कशीट और प्रमाण पत्र बरामद किए। गिरोह फर्जी वेबसाइट बनाकर यूपी बोर्ड और कई विश्वविद्यालयों की नकली डिग्रियां जारी करता था। बीए, एएमएस जैसी डिग्रियां लाखों में बेची जाती थी। सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे डिग्री देने का झांसा देकर छात्रों और संस्थानों को ठगा जाता था। जांच अभी भी जारी है। अपर्णा के कदम से सपा में फैला आक्रोश। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने लखनऊ विधानसभा के सामने सपा और कांग्रेस का झंडा जलाया। इस घटना से सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मेरठ समेत कई जिलों में सपाइयों ने अपर्णा के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। सोमनाथ मंदिर विवाद पर गरमाई राजनीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के शुभारंभ पर जवाहरलाल नेहरू पर सोमनाथ मंदिर पुनरुद्धार में बाधा डाली और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और सरदार पटेल के योगदान की सराहना की। यूपी से 1000 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना भी हुए। स्मार्ट मीटर पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत दी गई है। जीरो बैलेंस पर भी 2 किलोवाट तक 3 दिन या फिर 200 रुपए बिजली नहीं कटेगी। मीटर पर 45 दिन तक कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 5 स्तरीय एसएमएस अलर्ट सिस्टम लागू होगा। जांच के लिए आईआईटी कानपुर सहित 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 10 दिन में रिपोर्ट देगी। तब तक मीटर बदलने पर रोक है। मजबूत न्याय व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने मेरठ कॉलेज में कहा कि मजबूत न्याय व्यवस्था के बिना विकसित देश संभव नहीं है। उन्होंने अदालतों में बढ़ते मामलों के कारण मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन को जरूरी बताया और रामायण महाभारत के उदाहरण दिए। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने मूट कोर्ट और व्यवहारिक विधि शिक्षा पर जोर दिया तथा युवाओं को मजबूत तथ्य प्रस्तुत करने और न्यायाधीश की सोच समझने की सलाह दी। रामपुर में सड़क पर नमाज पढ़ने वाला हुआ गिरफ्तार। रामपुर के सिविल लाइंस में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की और यातायात बाधित व आदेश उल्लंघन के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। मुजफ्फरनगर में एक वायरल वीडियो में एक हिंदू युवक को 100 रुपए देकर मस्जिद में नमाज पढ़वाने का दावा किया गया, जिससे हड़कंप मचा और हिंदू संगठनों ने जांच व कार्रवाई की मांग की है। अक्षय तृतीया पर लखनऊ में हुई रिकॉर्ड सोना बिक्री। अक्षय तृतीया पर राजधानी में सोने चांदी की कीमतें बढ़ने के बावजूद जबरदस्त बिक्री हुई। कुल 49 करोड़ का सोना बिका, जिसमें 27 किलो पारंपरिक सराफा और 3 किलो बड़े शोरूम शामिल है। करीब 250 किलो चांदी भी बिकी है और शादी के सीजन और सहालक के कारण मांग बनी रही। कुल कारोबार 250 करोड़ तक पहुंचा, जबकि 4000 से अधिक वाहन भी बिके। विशेष रूप से दोपहिया वाहन अधिक बिके। योगी सरकार का गन्ना समितियों में महिला सशक्तिकरण कदम। योगी सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गन्ना समितियों में स्वयं सहायता समूह को निःशुल्क स्थान देने का निर्णय लिया है। यहाँ वे प्रेरणा कैंटीन खोलकर अपने उत्पाद बेच सकेंगी। एमओयू के तहत रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2 वर्षों तक किराया नहीं लगेगा। इसके बाद 50% किराया देना होगा। स्थान का स्वामित्व समितियों के पास रहेगा, जिससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा। राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता केस से हाईकोर्ट जज हुए अलग। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने याची के सोशल मीडिया टिप्पणियों के कारण स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। मामला मुख्य न्यायमूर्ति को नए बेंच के गठन हेतु भेजा गया। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश को रोक दिया था, क्योंकि बिना नोटिस दिए निर्णय उचित नहीं माना गया। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित थी। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे विराट और अनुष्का। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अक्षय तृतीया पर वृंदावन स्थित स्वामी प्रेमानंद महाराज की राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे और आम श्रद्धालुओं की तरह सत्संग में शामिल हुए। ये उनकी 2 महीने में दूसरी यात्रा थी और इससे पहले वे 20 फरवरी 2026 को भी दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के जमीन पर बैठकर प्रवचन सुने, आरती में भाग लिया और भक्ति व आध्यात्मिक संदेश ग्रहण भी किया।
यूपी में 9 साल में महिला सुरक्षा और योजनाओं का हुआ विस्तार। योगी सरकार ने 9 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वावलंबन पर विशेष ध्यान दिया। 1 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह, लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं से लाभ मिला। महिला श्रम भागीदारी 13% से 36% हुई। हेल्पलाइन 181, पेंशन वृद्धि, बीसी सखी और विद्युत सखी योजनाओं से भी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिली। प्रमुख उपलब्धियां रही। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है अंकित कुमार, ऋषि कुमार, राम गुप्ता, निधि सिंह, रजनी चौहान, सुनील कुमार, आरती वर्मा, मुन्ना राय, संजय कुमार, गौरव कुमार, रमेश गुप्ता, स्वतंत्र कुमार यादव, धनंजय गुप्ता, रामचंद्र मौर्य, सुरेश चंद्र प्रजापति और कमलेश कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ज्यादा बेहतर होती है या फिर प्राइवेट स्कूलों में? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।